महापुरुषों के दूसरों के धर्मों पे या दूसरों की जातियों पे वहाँ पे जाकर राजनीति करें, ऐसे लोगों को संसद में विधानसभा में जाने का कोई धर्म नहीं है। और जनता को ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को संसद में विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए। और सुनिए, इन लोगों का जो लोग यहाँ पे आज जिन लोगों ने इस तरीके से वहाँ विधानसभा में बोल ले और संसद में बोल ले, इनका पूरा समाज, सर्व समाज इनका कड़ा विरोध करेगा, हर विधानसभा में विरोध करेगा। अरे भाई बात सुन लो, पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इसी अहंकार के कारण 400 पे 250 पे 200 पे लेकर आए थे। लेकिन समाजवादी की तो औकात क्या है, 30-40 फुट में इसके तोते उड़ा देंगे, किसी भी विधानसभा इसके तोते उड़ाकर छोड़ देंगे। अच्छा, उनका आरोप है, रामलाल जी सोबन का आरोप है कि उन्होंने राणा सांगा जी ने उनको चिट्ठी लिखकर के दावत दी थी और दावत देकर के हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए बुलाया था। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। जितनी भी जो भी इतिहास है, मैं इतिहास की स्थिति यह है, आज नेशनल दूरदर्शनों में बनाया जा रहा नाटक बनाया जा रहा है, उन नाटकों को अब लोग हकीकत में समझने लग गए। लेकिन ये जो नाटक थे, ये नाटक ही हमारी हाथ दूरदर्शन बैठ रहे, जिन पर लोग हंसक रहे थे, वो नाटक थे, वे नाटक तो प्रति और कुछ नहीं था, जिन्हें आज में विधानसभा में और संसद में बैठ कर रहे। अच्छा, उनका आरोप है कि मुगलों के साथ तो उनकी रिश्तेदारी होती थी, राजपूत समाज की और मुगलों की आपस में संबंध होते थे, रोटी बेटी का संबंध बना हुआ था। ऐसा है, देखिए ये सब इस बयान की घोर वेलना करते हैं कि ऐसे बयान ना कहीं होने चाहिए और जो इस चीज का फायदा उठा रहे हम उनके खिलाफ है। ये सब इन लोगों का गलत फहमी है और इन्होंने गलत इतिहास को रट किया है, गलत तरीके से उसे रिपीट करने लग रहे। ना कोई ऐसा पहले था और ना कोई ऐसा है। जोधाबाई के बारे में ना बोल रहा है, जोधाबाई ना थी ना है, इन्होंने जबरदस्ती एक न्यूज बनाई, नाटक बना और नाटक बनाएगा तो दोबारा दिखाना शुरू कर दिया। जो हमारे बच्चे हैं, जो और लोग हैं, वे सोचने लगे कहने भाई जोधाबाई का और इसका कोई ऐसा वो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राणा प्रताप के खिलाफ तो राजा मान सिंह लड़ रहे थे, अकबर तो नहीं लड़े थे उनके खिलाफ। राजा मान सिंह के औलादे आज सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजा जय सिंह जिनके नाम पर जयपुर है, वो जयपुर की जो है उनकी औलाद जो है दिव्या, वो मुख्यमंत्री है वहाँ से। तो ये लोग तो उस समय भी सत्ता का मजा ले रहे थे, आज भी सत्ता का मजा ले रहे हैं। भाई हमारी बात सुन लो, हम एक स्पष्ट बात करें। देखिए आज की तारीख में क्या है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहूँ, क्या समाजवादी के अंदर राजपूत नहीं है? क्या राजपूत नहीं है? क्या वहाँ उन लोगों की पिछली बार जो सरकार बनी थी, राजेंद्र राणा ने काट के उसकी सरकार बनाने का काम करता। आज वो जो वहाँ सदन में बैठ के और उन विधानसभाओं में बैठ कर जो उनके महाराणा सांगा जैसे लोगों को जो बदनाम करने का काम करे। 12 अप्रैल को आगरा के अंदर अखिलेश यादव ने आह्वान किया है, वहाँ की भीड़ इकट्ठी होगी। जी राणा जी, बड़े आक्रामक बयान दे रहे हैं आप, क्या बात नाराज है बहुत? देखिए, जब देश को सब कुछ दे दिया, अगर उसके बाद भी अगर कोई हमारे महापुरुषों पर, हमारे इतिहास पर, हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाएगा। अभी तो वाणी का आक्रामकता देखी आपने, अभी हाथों पैरों की आक्रामकता नहीं देखी। जब हाथों पैरों वाली दिखाओगे तब ना ये नेशनल मीडिया में मुद्दा उठेगा कि राजपूतों ने ये कर दिया। अभी आप भाई साहब से मान सिंह के बारे में सवाल कर रहे थे, आपको शायद इस बात का नहीं पता है कि उस टाइम की जो कूटनीति थी, उसके तहत अगर सबसे बड़ा कोई उस टाइम का राजा रहा है तो राजा मान सिंह रहे हैं। आप प्रजा को केवल तलवार की रक्षा से नहीं बचा सकते, कई बार आपको कूटनीति का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उस टाइम क्या इतिहास, एक बात तो बताइए, जो लोग आज यहाँ, बात तो हमारी और केवल उस आदमी की थी, जिस आदमी ने, वो जो हरामजी लाल सुमन था, जिसने हमारे बारे में कहा, बात उसकी और हमारी थी। और भाई जी हरामजी लाल कहा, आपने सुने नहीं है, आपने सुने, हरामजी लाल कहा है। जो ये हरामजी लाल है ना जी, जो इसने एक आया लड़ाई उसकी और हमारी थी। उसके बाद बीच में आए अखिलेश सिंह, अरे बीच में वे अरे जिनकी कोई औकात ही नहीं है। अरे भाई कल तक तो छाती फाड़ का कह रहे थे कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा इनका खून एक है। आज जब इतिहास के महापुरुषों की बात आई, आज एक छोटी सी पार्टी के राष्ट्र क्या हो मुख्यमंत्री, भाई हर 5 साल बाद बदलता है, क्या हो मुख्यमंत्री? वे लोग जिन्होंने इस देश को बनाया है, इस देश को संवारा है, इस देश को ऐसे महापुरुष दिए हैं कि जिनका जिक्र यहाँ से आप कहीं बाहर जाओगे ना, इंडिया से बाहर, और इस भारत की विरासत के बारे में चर्चा करोगे, उन लोगों की वजह से चर्चा होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे राजा मान सिंह रहे हों और जिनका भी वो नाम ले रहे, जिन भी राजाओं का नाम ले रहे, उनकी पृष्ठभूमि पर जाइए, पता करिए जाकर, जिन स्थिति में उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जिन स्थिति में उन्होंने अपनी जो उनकी प्रजाति, उनकी रक्षा करी है, उस टाइम की कूटनीति रही है। उन्होंने सरेंडर नहीं करा और वे लड़ाके थे, तभी लड़ने के लिए भेजे जाते थे। अब उनसे बहादुर होंगे ना, जिन्हें भेजे उससे बहादुर थे, उसे विश्वास था ना कि लड़ेगा, तभी तो भेजे थे। और भाई जो उसके सामने लड़ रहा था वो भी राजपूत था,
वो भी देश के लिए लड़ रहा था। लेकिन हम ये कह रहे इन बातों को अगर आप गहराई में जाओगे, अरे हमारा तो वजूद है, आप किसी भी इतिहास में जाओ, आप फिल्म में चले जाओ, आप रामायण में चले जाओ, आप महाभारत में चले जाओ। अरे टीवी तो हमने नहीं चलाया भाई, टीवी पर जब महाभारत आया, टीवी पर जब रामायण आई, टीवी पर जब फिल्म आई, हमने बनाई थी राजपूतों ने। आप पता करो किसने बनाई। सारी जगह क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय, हमने लिखा था क्या है क्षत्रिय। अरे तुम्हारा क्यों नहीं जिक्र है? इतने बड़े योद्धा हो तो तुम्हारा क्यों नहीं जिक्र है कहीं? तुम्हारी क्यों कहीं बात नहीं होती इतिहास में? केवल राजपूतों का क्यों जिक्र हुआ है इतिहास में? गुर्जर समाज अखिलेश यादव के सपोर्ट में उतरता नजर आ रहा है, इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कोई सा समाज किसी की सपोर्ट में आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात गुज्जर समाज की, मुकेश चौधरी भाजपा का विधायक है, सारे राजपूतों ने वोट दी एक तरफा। यहाँ किरत सिंह चौधरी गंगोसा विधायक हैं, वो भी गुज्जर समाज के हैं, उन्हें वोट दी। यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह है पूर्व मंत्री, वो भी भाजपा में है। उनका लड़का मनीष है, वो कल तक यहाँ पर पूरा रुक्का रोड़ा कर रहा था। आज उन्हें जब इतिहास की बात आई तो आज उन्हें बोलना नहीं चाहिए। उन लोगों को आज बोलना चाहिए कि भाई इतिहास की बात है। कोई भी नहीं बोल रहा, केवल क्या सारे गुज्जर समाजवादी में? अगर सारे समाजवादी में है तो फिर भाई टिकट दे सोच समझ के देना चाहिए। अगली बार सोच समझ के टिकट दियो। अगर सारे गुज्जर एक तरफा है तो फिर सोच समझ के टिकट देना चाहिए पार्टी को भी। 12 तारीख को रामलीलाल सुमन ने आह्वान किया है कि मैं आगरा के अंदर हम एक सर्व समाज का वहाँ पर कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसको चैलेंज दिया है, जिसको आना है आ जाए। भाई अब भी चैलेंज दिया था, जिस दिन उसके घर गए थे ना, उस दिन भी चैलेंज था। आप पहली वीडियो उठा के देखो, 500 आदमी उसके घर का पैरा दे रहे थे। लेकिन जिस टाइम में खाली हाथ नहीं हत्याकरण सैनिक वहां पहुंचे ना, वे कुर्सियां छोड़ छोड़ कर भाग गए। हम तो कह रहे, हम तो सरकार से निवेदन कर रहे, कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे, या तो इलाज कर दे कानून। अगर उसके बाद कोई इलाज नहीं होता, रामजी लाल को चैलेंज है, जहां उसका जी करता हो कुरुक्षेत्र का मैदान चुन ले, जहां अगर ताजमहल चुन ले, जहां कहेगा आमना सामना करिए। हम दिखाऊंगे आज भी हमारी तलवार में कितनी धार है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी अपने बयान पर अडिग हूँ, इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म का मुझे पता नहीं है। भाई उसे अगले ही जन्म में जाना पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो उसे अगले जन्म में जाना पड़ेगा। जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय